हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 2 जो कि है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, जिसमें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ने थे। स्टार्टिंग के चारों टॉपिक हम लोग पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि है लेखांकन मानक यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लेखांकन मानक होता क्या है। तो देखिए, ऐसे लिखित नियम व कानून जो विभिन्न व्यावसायिक व्यवहारों को सही ढंग से पहचानने, मापने, प्रस्तुत व प्रकट करने के लिए पेशेवर संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं, लेखांकन मानक या लेखांकन प्रमाप कहलाते हैं। तो लेखांकन मानक एग्जैक्टली सिंपल शब्दों में कहे तो क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि अभी हमने अपने पिछली वीडियोस में लेखांकन की अवधारणाओं को, मान्यताओं को, इन सभी के बारे में समझा था, उनको जाना था। ठीक है, तो जो अवधारणाएं, मान्यताएं या फिर लेखांकन सिद्धांत थे उसमें क्या बताया गया, उसमें कुछ एक नियम बताए गए हैं कि उस आधार पे हमें लेखांकन का कार्य करना है। लेकिन उनमें एक चीज़ क्या थी कि ये व्यवसाय की प्रकृति के हिसाब से हम लोग उसमें कुछ फेरबदल कर सकते थे और उसको अपने हिसाब से मतलब लागू किया जा सकता था। लेकिन जो लेखांकन मानक है, ये एक तरीके से ऐसे नियम और कानून इनमें बताए जाते हैं जिनको मानना ही मानना है, मतलब कि इन्हें मानना अनिवार्य होता है, इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती, इनमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। ले दे करके वही नियम और सिद्धांत इनमें भी बताए जाते हैं। कुछ उसमें हल्का फुल्का 19-20 का फ़र्क रहता है, लेकिन फ़र्क बस इतना आप कह सकते हैं कि इन्हें मानना अनिवार्य रहता है। ये एक तरीके से कानून द्वारा, मतलब कि जो हमारी लेखांकन समिति होती है उसके द्वारा बनाए जाते हैं, जिसके आधार पर हमें लेखांकन कार्य करना होता है। दूसरी चीज़ कि इन्हें मेनली जो लेखांकन मानक का प्रयोग है वो मेनली पेशेवर संस्थाओं द्वारा किया जाता है। और जो लेखांकन मानक है इसे हम लोग लेखांकन प्रमाप भी कहते हैं। तो जैसे पूछा जा सकता है कि लेखांकन मानक में किस नियम या सिद्धांत के बारे में बताया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे लिखा है ना कि व्यावसायिक व्यवहारों को सही ढंग से पहचानने, यानी कि कौन से व्यावसायिक व्यवहार का हमें लेखा करना है, उन्हें किस आधार पे पहचाना जाएगा, ये आधार हमें लेखांकन मानक में बताया जाता है। उन्हें किस आधार पे मापा जाएगा, यानी कि उनका मेजरमेंट क्या होगा, मुद्रा में हम लोग किस प्रकार उसे मापेंगे, ये बताया जाता है। उसे हमें प्रस्तुत कैसे करना है, यानी कि उसका हम लोग को लेखा कैसे करना है विभिन्न व्यवहारों का, और प्रकट करना, यानी कि उससे जो वित्तीय विवरण हम लोग तैयार करेंगे उस वित्तीय विवरण को हमें किस आधार पर प्रकट करना है, यानी कि किस तरीके से हम लोग वित्तीय विवरण बनाएंगे। ये सारे जो नियम हैं वो हमारे लेखांकन मानक में बताए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें कि देखना बहुत ज़रूरी है, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि लेखांकन मानक लेखांकन के नियमों व निर्देशों का लिखित समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ये लिखित है और ये समूह समूह क्यों कहा गया कि इसमें बहुत सारे नियम, जैसे हम लोग लेखांकन सिद्धांत अलग पढ़ते हैं, अवधारणाएं अलग पढ़ते हैं, मान्यताएं अलग पढ़ते हैं, तो उन सभी को मिलाकर के एक प्रॉपर नियम और निर्देश तैयार किए जाते हैं लिखित रूप में। इसलिए इसे लेखांकन मानक को लेखांकन के नियमों व निर्देशों का लिखित समूह कहा जाता है। ठीक है, ये लिखित होते हैं। फिर है कि इन्हें प्रायः पेशेवर संस्थाओं द्वारा निर्गमित किया जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि लेखांकन मानक लेखापालकों को उनके कार्यक्षेत्र की निश्चित सीमा प्रदान करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो निश्चित सीमा का मतलब हुआ कि ये एक दायरा तैयार करते हैं और उसी दायरे के अंतर्गत जो लेखापालक हैं उन्हें लेखांकन का कार्य करना होता है, यानी कि जो नियम इन्होंने बता दिए उस नियम से बाहर जाकर के लेखापालक कोई भी लेखांकन कार्य नहीं कर सकता। फिर है, ये मानक किसी इकाई की वित्तीय स्थिति के संपूर्ण दायरे पर लागू होते हैं, जिसमें परिसंपत्तियां, देयताएं, राजस्व, व्यय और शेयरधारकों की इक्विटी भी शामिल है। तो जो लेखा मानक है, ये जो भी हमारी व्यावसायिक इकाई है, जो भी हमारा बिजनेस है, उसकी जो भी प्रॉपर वित्तीय स्थिति है, यानी कि उसकी वित्तीय स्थिति, कोई भी बिजनेस की जो वित्तीय स्थिति है, जिन भी चीज़ों से प्रभावित होती है
उन सभी पर ये जो लेखा मानक है वो लागू होता है। जैसे परिसंपत्तियाँ, जो व्यवसाय की संपत्तियाँ हैं, देयताएँ मतलब कि जो भी दायित्व हैं, राजस्व, जो भी उसका व्यय है, जो भी शेयर धारक की इक्विटी है, वो सारा, इक्विटी मतलब जो अंश होता है वो हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, शेयर्स। तो यहाँ पे बस आप इसको समझ लीजिए, जो शेयर धारकों की इक्विटी है उस पर भी ये लागू होते हैं। ठीक, उसके बाद है कि लेखांकन मानक सभी देशों में वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता में सुधार करते हैं। यानी कि जो इनके अंतर्गत नियम बताए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, जब उसके आधार पर लेखांकन का कार्य होता है तो जो वित्तीय रिपोर्ट तैयार होता है, जो एक रिपोर्ट तैयार होता है व्यवसाय का, वित्तीय स्थिति का, उसमें पारदर्शिता लाते हैं। यानी कि छल कपट जो है वो उससे दूर होती है और आराम से उन्हें, मतलब कि एक पारदर्शी होने का मतलब कि साफ़ सुथरा हम लोग उसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर है, लेखांकन मानक में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, ये हम आपको अभी पहले ही बता चुके हैं। फिर है, ये मानक लेखांकन सूचना के प्रयोगकर्ताओं के लिए वित्तीय विवरणों में समानता एवं एक रूपता लाते हैं। समानता एवं एक रूपता का मतलब है कि जो लेखांकन कार्य हम लोगों ने किया, ठीक है, तो उस लेखांकन से जो सूचना प्राप्त होती है उसके जो प्रयोग करता है, जैसे कि अंशधारी हो गए, यानी कि जो व्यवसाय के स्वामी हो गए, व्यवसाय में जो पैसा लगाते हैं, व्यवसाय के लेनदार, देनदार, उन सभी को क्या होता है कि जो लेखांकन, व्यवसाय की लेखांकन सूचना है उसका वो लोग प्रयोग करते हैं और उसके प्रयोग से ही वो ये जानते हैं कि व्यवसाय की स्थिति क्या है, या फिर उनके लिए जिस प्रकार से लेखांकन सूचना उपयोगी है वो सारी जानकारी वो लेखांकन सूचना से लेते हैं। तो क्यों सबके लिए वो लेखांकन सूचना उपयोगी साबित हो, सबके लिए समान हो, सबके लिए एक रूप में हो, ये चीज़ कौन तय करता है, निर्धारित करता है, वो है लेखांकन मानक। और लास्ट है कि ये मानक देश के व्यावसायिक वातावरण में प्रचलित कानून, रीति रिवाज, परंपराओं के अनुरूप होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी देश में, जैसे भारत है, तो भारत में जो हमारा एक वाणिज्यिक डिपार्टमेंट है, ठीक है, सरकार का, ठीक है, सरकार का जो एक वाणिज्यिक डिपार्टमेंट है वो जो भी रूल्स तय करेगा एक व्यवसाय के प्रति, ठीक है, और दूसरा होता है जो व्यवसाय का एक लेखांकन समिति होता है वो। तो इन दोनों ने, जैसे एक लेखांकन समिति है बिजनेस की, वो हो गई, और दूसरा जो कानून है हमारे सरकार के द्वारा, जो कानून व्यवसाय के प्रति बनाया गया वो, ये दोनों कानून में अगर मतभेद हो गया, जैसे मान लीजिए कि लेखांकन मानक में ऐसी कोई बात कही गई है जो कि देश का जो कानून है, वाणिज्यिक कानून, वो उसको नहीं मान रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा लेखांकन मानक में कही गई बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, सिंपल सी, कि अगर जैसे कि हमने कुछ कहा और हमारे पापा ने उसका अपोजिट कर दिया, जैसे हमने कहा पापा से कि पापा बाहर जाना है और पापा ने कहा कि बाहर नहीं जाना है, तो बात किसकी मानी जाएगी, पापा की बात मानी जाएगी। सॉरी। तो सेम इसी तरीके से लेखांकन मानक जो बात कह रहा है, अगर वो बात कानून के विपरीत है, मतलब उस पर्टिकुलर देश के कानून के विपरीत है, तो लेखांकन मानक की बात नहीं मानी जाएगी। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो लेखांकन मानक होते हैं वो देश के व्यावसायिक वातावरण में जो प्रचलित कानून है, रीति रिवाज है और जो परंपरा है उनके अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, तो उनको व्यवसाय जो देश का कानून है उसके मद्देनज़र रखते हुए लेखांकन मानक तैयार किया जाता है। अगर फिर भी कोई भी ऐसी बात मानक में लिखी गई है, लेखांकन मानक में, जो कि हमारे देश का कानून नहीं मानता है, तो वहाँ पे लेखांकन मानक की बात नहीं मानी जाएगी, बल्कि देश के कानून की बात को माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हमने आपको बताए हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में आपसे पूछता है लेखांकन मानक की विशेषताएं, उद्देश्य या लाभ या फिर सीमाएं बताइए, तो आप इन्हीं सब पॉइंट्स को ऊपर नीचे करके, थोड़ा हल्का फुल्का फेरबदल करके आप इन्हें वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर लेखांकन मानक या फिर लेखांकन प्रमाप, आप जो भी कह लीजिए, उन्हें हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखांकन प्रमाप, जिसे हम लोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, और दूसरा है भारतीय स्तर पर लेखांकन प्रमाप, जिसे हम लोग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लेखांकन प्रमाप है, इसे तैयार करने की जो प्रयास हुआ था, यानी कि हम लोगों ने प्रयास किया था कि हम लोग एक लेखांकन मानक तैयार करें। हम लोगों ने, मतलब कि विश्व स्तर पे, एक तरीके से आप बात कर सकते हैं अमेरिका की, क्योंकि वहीं से
ये विश्व स्तर पर लागू हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय इसका जो प्रयास हम लोगों ने शुरू हुआ था 1950 से, ठीक है। 1950 से हम लोगों ने लेखांकन मानक को तैयार करने का प्रयास शुरू किया था, जिसके तहत 29 जून 1973 को अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति की स्थापना हुई थी। यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति जो है ये क्या करती, लेखांकन प्रमाप तैयार करती। कैसा लेखांकन प्रमाप, जो कि विश्व स्तर पर लागू होता। बाद में 1999 में क्या हुआ, इस समिति का नाम चेंज करके अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप मंडल कर दिया गया, ठीक। उसके बाद है भारतीय स्तर पर लेखांकन प्रमाप। तो इसका जो भारतीय स्तर पर जो लेखांकन प्रमाप है ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1977 में। जब 1973 में सबसे पहले विश्व स्तर पर लागू हुआ, तो फिर भारत में भी सोचा गया कि हमें भी अपना एक जो है पर्सनल लेखांकन प्रमाप तैयार करना चाहिए। तो उसके तहत 1977 में भारत में लेखांकन प्रमाप मंडल की स्थापना हुई। फिर ये जो प्रमाप मंडल स्थापित हुआ था, उसमें क्या था कि प्रारंभ में जो इन्होंने मानक लेखांकन मानक तैयार किए था, उसका प्रयोग व्यवसाय के ऊपर ऐच्छिक था। यानी कि अगर बिजनेस चाहे, यानी कि व्यावसायिक इकाई चाहे तो इन मानकों को मान सकती है, और नहीं चाहे तो नहीं मान सकती है। लेकिन 1999 के बाद इसे कंपनी के वित्तीय विवरणों में अनिवार्य रूप से लागू किया गया। यानी कि 1977 में जब लेखांकन प्रमाप मंडल की स्थापना हुई, तो उसमें जो लेखांकन मानक तैयार किए गए थे, ठीक है, उसमें जो लेखांकन मानक तैयार किए गए थे उन्हें स्टार्टिंग में व्यावसायिक इकाई चाहे तो मान सकती थी, चाहे तो नहीं मान सकती थी। लेकिन फिर 1999 में क्या हुआ कि इसे जो कंपनी के वित्तीय विवरण है उस पर अनिवार्य रूप से लागू किया गया। यानी कि अब इन लेखांकन प्रमापों को मानना अनिवार्य हो गया था। और अभी तक भारतीय स्तर पर जो लेखांकन प्रमाप है वो 32 लेखांकन प्रमाप जारी हो चुके हैं। यानी कि 32 लेखांकन मानक, एक तरीके से 32 लेखांकन के नियम जो हैं अलग अलग कैटेगरी से संबंधित वो जारी किए जा चुके हैं। तो ये था हमारा लेखांकन मानक से संबंधित वीडियो। आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इसी वीडियो के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर था लेखांकन से के सैद्धांतिक आधार, वो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे, और थैंक यू।